ओके व्यूअर्स, तो आज हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को डिस्कस करेंगे कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस है क्या चीजें और इनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम एपोप्टोसिस को डिस्कस करते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। मींस कि इसमें जो सेल की डेथ होती है वो प्रॉपर प्रोग्रामिंग के जरिए होती है। मेनली जो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस है दोनों में सेल की डेथ होनी होती है, बट इनमें डिफरेंट तरीकों से सेल की डेथ होती है। अगर एपोप्टोसिस की बात की जाए तो इसमें प्रॉपर प्रोग्रामिंग होती है। नेक्स्ट हम एपोप्टोसिस के फिनोमिना को डिस्कस करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इसके फिनोमिना को हम डिस्कस करते हैं। इसके फिनोमिना की अगर बात की जाए तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो एक सेल होता है, लेट्स सपोज कि ये सेल का साइज है, सेल श्रिंक होके इस छोटे से साइज का हो जाता है। ये सेल है, ये श्रिंक होके छोटे से साइज का हो जाएगा। ये सपोज कर ले इसका न्यूक्लियस है, ये श्रिंक हो जाएगा। इसके अंदर जो क्रोमाटिन होगा, जो दागा नुमा होता है, वो भी कॉन्डेंस हो जाएगा, वो भी मीन्स के सुकड़ जाएगा, कॉन्डेंस हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये जब टूट फूट जाएगी तो ये छोटे छोटे बर्ड्स बना देगी सेल की बॉडी के साथ। इन बर्ड्स को हम ब्लब्स कहते हैं। लेट्स सपोज सेल मेम्ब्रेन टूट फूट गई, सेल मेम्ब्रेन ने सेल के साथ ही ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स बना दिए। लेट्स सपोज ये सेल है, ये बर्ड्स हैं, तो इन बर्ड्स को हम ब्लब्स कहेंगे, ब्लब्स। जब तक ये बर्ड्स सेल के साथ रहेंगे तब तक इन्हें ब्लब्स कहेंगे, लेकिन जैसे ही ये बर्ड्स सेल से कट ऑफ हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो इनको हम अपोप्टिक बॉडीज कहेंगे। अगर लेट्स सपोज ये सेल है और ये बर्ड्स सेपरेट हो गई हैं, अब इसको हम अपोप्टिक बॉडीज कहेंगे। इन अपोप्टिक बॉडीज को दूसरे सेल फैगोसाइट कर लेते हैं, मींस के ईट कर लेते हैं। अगर इसके काजेस की बात की जाए तो इसके दो काजेस हैं। फर्स्ट वन है कि जब सेल डैमेज होता है तब ये अपोप्टोसिस होती है, दूसरा कि जब सेल स्ट्रेस की कंडीशन में होता है। इन दो कंडीशंस में जब भी सेल होगा तो अपोप्टोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वो स्टार्ट क्यों होगा वो हम इसके इफेक्ट्स में देखते हैं। इफेक्ट्स में ये आएगा कि अपोप्टोसिस का प्रोसेस इसलिए होता है ताकि ये जो अननेसेसरी सेल्स हैं, ये जो सेल स्ट्रेस की कंडीशंस में हैं, इनको खत्म किया जा सके, इनको बॉडी से रिमूव किया जा सके, ताकि ये इन्फेक्टेड सेल दूसरे बॉडी के सेल्स में इंफेक्शन पैदा ना करे। अगर इसके इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके इफेक्ट्स में बेसिकली क्या होता है कि ये बॉडी में से अननेसेसरी जो सेल्स होते हैं इनको रिमूव कर देता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो भी अपोप्टोसिस के जरिए रिमूव कर दिए जाते हैं। वो सेल्स बॉडी से क्यों रिमूव किए जाते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्टेड सेल्स बॉडी के दूसरे सेल्स में इंफेक्शन पैदा ना करें। इस वजह से अगर अपोप्टोसिस का प्रोसेस देखा जाए कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है या बेनिफिशियल, ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। वो किस तरह, लेट्स सपोज कि जब एक बेबी बॉर्न होता है, जब फीटल में होता है, मींस के माँ के पेट के अंदर ही होता है, उसकी उंगलियां ऐसे सारी चिपटी होती हैं, उसके टोस भी, मींस के पैरों की उंगलियां भी ऐसे साथ जुड़ी होती हैं। जैसे ही अपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है तो अपोप्टोसिस जो अंदर वाले सेल्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए जरूरी नहीं होते, उनको ईट कर देता है, उनको खत्म कर देता है, इनको रिमूव कर देता है। तो हमारे जो टोस और जो फिंगर्स होती हैं ऐसे सेपरेट हो जाती हैं, जो डिजिट्स हैं ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए अपोप्टोसिस का प्रोसेस बेनिफिशियल हुआ। ये हमने इसकी डेफिनेशन भी कर ली, इसका फिनोमिना भी, इसके काजेस भी और इफेक्ट्स भी। नेक्स्ट हम नेक्रोसिस के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, नेक्रोसिस की डेफिनेशन की बात करें
तो इसमें एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, इसमें प्रोग्राम सेल डेथ होती है, मींस के सेल की प्रॉपर प्रोग्रामिंग होती है कि जब सेल की एज इतनी हो जाएगी या सेल इस कंडीशन में होंगे तो सेल को फौरी तौर पे बॉडी से रिमूव कर देंगे। बट इधर क्या होता है, इधर थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है, इसमें सेल्स की डेथ एक्सीडेंटल होती है, मींस के सेल की डेथ अचानक से हो जाती है। नेक्स्ट हम इसके फेनोमिना की बात करते हैं। इसके फेनोमिना की बात की जाए तो इसके फेनोमिना में बेसिकली होता ये है कि लाइसोसोम से, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेली है, लाइसोसोम से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, लाइसोसोम से कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ये सेलुलर ब्रेकडाउन कर देंगे, मींस के जो सेल के कंपोनेंट हैं उनकी ब्रेकडाउन कर देंगे। जब सेल की ब्रेकडाउन हो जाएगी तो सेल टूट जाएगा, ये इन्फेक्टेड सेल्स होंगे। ये इन्फेक्टेड सेल्स क्या करेंगे, ये जब सेल की ब्रेकडाउन होगी सेल के अंदर से निकल के बॉडी के दूसरे सेल्स में भी इंफेक्शंस पैदा कर देंगे, क्योंकि इन सेल से हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जब सेलुलर ब्रेकडाउन हुई तो उसके बाद क्या हुआ, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज हुए। इन हार्मफुल केमिकल्स ने बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी इंफेक्शन काज कर दिया। इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नेक्रोसिस होती है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। नेक्रोसिस हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, जबकि एपोप्टोसिस हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल थी, ये हार्मफुल है। इसके अगर हम काजिज की बात की जाए तो ये कब होती है, ये जब हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में, या इंजरी हो जाती है, या कैंसर हो जाता है। इन्फेक्शन, इंजरी या कैंसर हो जाए तो फिर ये नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सपोज हमारी बॉडी पे कोई वाउंड मींस के जख्म बन गया है, अगर हम उसकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो ये नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वहां जख्म बढ़ता जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और वो इन्फेक्शन हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी इन्फेक्टेड कर देगा। ये था बेसिक डिफरेंस अपोप्टोसिस में और नेक्रोसिस में। दोनों की डेफिनेशंस, फेनोमिना, काजिस और उनके इफेक्ट्स भी हमें पता चल गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।